सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IEX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन IEX आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिलने वाली है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q4 के अर्निंग्स, जो कि आज के दिन आने वाले हैं। अब Q4 के अर्निंग्स कैसे आएंगे वो तो हमें कंपनी के अर्निंग्स देखने के बाद ही पता चलेगा, बट अर्निंग्स को लेकर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके अर्निंग्स कंप्लीट डिपेंड करते हैं इसके वॉल्यूम्स पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स ट्रेड करेगी ये, क्योंकि IEX एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इनके प्लेटफॉर्म में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होंगी उतना ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मिलता है। और जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उस सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी बोल सकते हैं समर के मार्केट में या फिर गर्मियों का टाइम काफ़ी अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हमें रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। Q4 देखा जाए तो गर्मियों का टाइम नहीं होता, बट फिर भी अगर Q4 में नंबर जो कंपनी का आएगा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा आना चाहिए, ये हम उम्मीद करके चलेंगे। और Q1Q बेसिस पे तो अच्छा दिखना ही चाहिए। अब देखो दोस्तों, कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने Q4 का डेटा शो किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई थी। सबसे पहले मेंशन किया गया था कि मार्च के महीने में कंपनी में कितने इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं। तो वो नंबर था 11,215 मिलियन यूनिट का। अगर इसको पिछले साल के मार्च से कंपैरिजन करें तो करीब हमें 29% की जंप देखने को मिली थी। और वही अगर Q4 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम ट्रेड किया है वो टोटल है 31,743 मिलियन यूनिट, ठीक है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो करीब 18% की ग्रोथ इसमें भी हमें देखने को मिली है। और अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की दोस्तों बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी में जो टोटल ग्रोथ देखने को मिला है इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स में वो करीब 19% का है। तो देखा जाए तो कंपनी हर पैरामीटर पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो नहीं बोल सकते हैं, बट मंथली बेसिस पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें, क्वार्टरली बेसिस पे करें या पूरे फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे करें, तो सभी में डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ हमें दिखा रखी है कंपनी ने। तो इससे हम उम्मीद करेंगे कि कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे आज के दिन, वो पिछले क्वार्टर की तरह यानी कि डबल डिजिट में ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखे। पिछले क्वार्टर में 13% की ग्रोथ थी, उसले पिछले क्वार्टर में 28% की ग्रोथ थी। और पिछले साल जो कंपनी ने Q4 रिपोर्ट किया था वहाँ पर भी 13% की ही ग्रोथ थी। तो 18% की ग्रोथ कंपनी ने अपने Q4 के वॉल्यूम्स में रिपोर्ट किया है। तो इससे हम उम्मीद करेंगे कि एटलीस्ट 18 से 20% का ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में हमें देखने को मिले। और सेम चीज़ हम कंपनी के प्रॉफिट से भी उम्मीद करके चलेंगे। तो ये रहेगा प्रॉपर एक्सपेक्टेशन मेरा। बाकी आपका क्या है वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो अभी रिसेंटली इसका Q4 का डेटा अपडेट हुआ है, जहाँ पर FIS की माइनस से सेलिंग हमें देखने को मिली है, बट DIS ने अपनी स्टेक्स को थोड़ा सा बढ़ाया है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि काफ़ी टाइम से पब्लिक 50% से ज़्यादा स्टेक्स इस कंपनी का ओन करती थी, वो अभी घटकर 49% पे आ चुका है। किसी भी कंपनी में पब्लिक स्टेक जब बढ़ रहे होते हैं तो वो एक अच्छी साइन नहीं होती है, और वो चीज़ इस कंपनी में पहले काफ़ी टाइम तक देखने को मिला था, बट अभी इसमें थोड़ी सुधार होती हुई दिख रही है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से मिशन मार्केट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाइप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता। और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब ये कंपनी जितना फोकस में है उतना फोकस में IEX भी नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बजाज फाइनेंस बड़ी कंपनी है और इसने बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिस वजह से ये फोकस में है। भले स्टॉक आपको परफॉर्म करता हुआ देखने को ना मिले, बट फोकस में रहने का 4 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है कंपनी का रिजल्ट, जो कि हमें 29 अप्रैल को देखने को मिलेगा। और उस रिजल्ट के साथ हमें कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी कंसिडर करती हुई दिखेगी, बोनस भी कंसिडर करती हुई दिखेगी और डिविडेंड भी कंसिडर करती हुई दिखेगी।
यानी कि इस Q4 के अर्निंग्स के साथ कंपनी डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती हुई दिखेगी। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ कंपनी पहली बार कर रही है, इससे पहले भी ये चीज़ हो रखा है 2016 में, यानी कि 9 साल पहले, जब बजाज फाइनेंस का शेयर प्राइस 10,000 रुपये के आसपास हुआ करता था और कंपनी ने उसको छोटा कर कर 1,000 रुपये लाया था। कैसे छोटा किया था? 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंस कर 1:1 के रेशो में बोनस अनाउंस कर जिसके बाद इन्वेस्टर्स को 1 के बदले 10 इक्विटी शेयर मिला था और बजाज फाइनेंस का शेयर प्राइस सस्ता हुआ था। और अभी देखोगे तो वापस इसका जो शेयर प्राइस है उसी रेंज के आसपास जा चुका है, तो वापस से कंपनी इसको सस्ते करने का प्लान कर रही है ताकि कंपनी को अच्छे वॉल्यूम्स मिले और अच्छी लिक्विडिटी इस कंपनी में बने रहें। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन से दिन होने वाली हैं? तो होने वाली हैं 29 अप्रैल को। तो डेट ये याद रखना है, इस दिन कंपनी की सिर्फ नंबर ही नहीं, कंपनी स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड भी आपको देती हुई नजर आएगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से चीज़ हमें कैसा मिलता हुआ दिख सकता है। लाइक स्प्लिट अगर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, बोनस मिलेगा तो कैसा मिलेगा और डिविडेंड मिलेगा तो कैसा मिलेगा। तो डिविडेंड तो दोस्तों कंपनी के मूड पे डिपेंड करता है, रिजर्व पे डिपेंड करता है, बट स्प्लिट और बोनस को हम ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। तो स्प्लिट पूरी तरह से डिपेंड किस पे करता है? कंपनी के फेस वैल्यू पे। और इसके फेस वैल्यू की बात करें तो वो फिलहाल 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है, ठीक है। अब 2 रुपये की बात करें तो इसमें कौन सा स्प्लिट पॉसिबल है? 1:2 के रेशो में, जिसके बाद कंपनी का जो फेस वैल्यू होगा वो 1 रुपये का हो जाएगा। यानी कि 1:2 के रेशो में कंपनी स्प्लिट आपको देती हुई नज़र आ सकती है। और उसके साथ दोस्तों कंपनी आपको पहले की तरह हो सकता है कि 1:1 के रेशो में बोनस भी देती हुई नज़र आ जाए। यानी कि 1 के बदले कंपनी 4 इक्विटी शेयर आपको देती हुई नज़र आ सकती है इस Q4 के अर्निंग्स के साथ, बोनस और स्प्लिट के जरिए। और डिविडेंड कंपनी क्या देगी वो हमें उसी दिन पता चलेगा। और दोस्तों इन सभी चीज़ों के बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि लेटेस्ट अभी अपडेट हुआ है, तो वहाँ पर प्रमोटर के स्टेक में थोड़ी सी हमें अपग्रेड देखने को मिली है 0.03% से। FIS के स्टेक में भी हमें अपग्रेड देखने को मिला है, DIS ने अपने स्टेक्स को थोड़ा सा कम किया है। बट पब्लिक स्टेक की बात करें तो उनका स्टेक हमें गिरता हुआ दिखा है। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि FIS ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी कंपनी में बिकवाली की है, बट उनका इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस में कुछ और हमें देखने को मिला है, यानी कि अच्छा इंटरेस्ट दिखा है। तो इन सारी चीज़ों के बाद बजाज फाइनेंस को लेकर आपका व्यू क्या है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज आपको वीक परफॉर्मेंस करती हुई दिख जाएगी, आपने देखा ही होगा। बट इस वीक परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न आप बोल सकते हैं पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन और साथ में जेफरीज की कमेंट्री, जो कि इस कंपनी से रिलेटेड कुछ अच्छी सुनने को हमें मिली नहीं है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में 25% की तेज़ी इस कंपनी में दिख गई थी। बट अब जेफरीज ने डाउनग्रेड एक रेटिंग दिया है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स को एक मौका मिल गया है प्रॉफिट की बुकिंग करने का। अब देखो दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इस कंपनी के मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़बरदस्त गाइडेंस दी थी और काफ़ी ज़बरदस्त Q4 के नंबर्स भी हमें दिखाया था। मैनेजमेंट ने ये बोला था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो EBITDA है वो हमें 100% से ज़्यादा ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कमेंट्री था। और इन सारी चीज़ों के बाद मार्केट ने भी कंप्लीट रिस्पेक्ट किया था वारी एनर्जीज़ के शेयर को। बट इन सारी चीज़ों के बाद जेफरीज ने क्या बोला है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों जेफरीज ने काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स हमें दिखा रखे हैं। अब पहला रेड फ्लैग ये है दोस्तों कि US के अगर मॉड्यूल इन्वेंट्रीज की बात करें तो वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ऊपर है विदाउट न्यू टैरिफ प्रोटेक्शन। और उम्मीद यहाँ पर यह है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इनके जो इंपोर्ट वॉल्यूम्स हैं वो भी हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये एक पॉइंट हाईलाइट किया है। और इंपोर्ट वॉल्यूम्स US का इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि वारी एनर्जीज को जो वैल्यूएशन भी मिल रखा है वो US की वजह से मिल रखा है, क्योंकि वो कंपनी US में एक्सपैंड की है। 3 गीगावाट की कैपेसिटी कंपनी का US में भी है और US में ये कंपनी इतना ज़्यादा डिपेंड है भी और अच्छे रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट भी करती है, ये भी मैं बता देना चाहूँगा। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया है रीन स्टेटमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी हमें जून 2026 से देखने को मिलेंगी। और वीक नॉन DRC इकोनॉमिक्स के वजह से 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका सेकेंड हाफ में हमें इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो वारी एनर्जीज़ को ऑर्डर्स मिला करते हैं उतने ऑर्डर्स में भी हमें मिलते हुए देखने को ना मिले। और यहाँ पर यह भी ऐड किया गया है कि इस Q4 में जो कंपनी ने अपनी ऑर्डर बुक को शो किया है उस ऑर्डर बुक में अगर Q1Q बेसिस की बात करें तो 5% की डिक्लाइन देखने को मिली है। और ओवरसीज़ मार्केट यानी कि एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट मतलब बाहर की जो कंपनी के क्लाइंट हैं
उनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हमें कम देखने को मिली हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद उनका स्टेटमेंट ये है कि 2027 का फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो कंपनी के लिए थोड़ा सा हम बोल सकते हैं वीक रहता हुआ दिख सकता है, और जो अच्छा रहेगा वो ऑलरेडी कंपनी में प्राइस्ड इन हो रखा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कमेंट्री है इनका कुछ डाउनग्रेड, और इसी सारी चीज़ों के बेसिस पे आज के दिन वारी एनर्जीज आपको गिरता हुआ दिखा है। बाकी वारी एनर्जीज को लेकर आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, तो इसको एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही लेना। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।